हेलो डियर एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो पुत्री कॉल मी। जो आज की वीडियो में जल्द से जल्द पूरा खत्म कर देते हैं एम्पायर 6 की स्टोरी को। और ये आखिरी स्टोरी जो कि मेन स्टोरी लाइन की होने वाली है एम्पायर की। और यहाँ पर एम्पायर का पूरा कोटा डिवीजन खत्म हो जाता है। सो लेट्स बिगिन। बजो। अवेंजर्स माउंटेन में रीत रिचर्ड और टोनी स्टार बात कर रहे होते हैं। और रीत रिचर्ड कहते हैं हमारे पास अभी दो प्रॉब्लम्स है टोनी। इनमें से एक प्रॉब्लम तो ये है कि तचाला अपनी सैटेलाइट का यूज़ करके भी हमें ये इन्फॉर्मेशन दे चुका है कि जैसे मून पर एक डेड ब्लॉसम उनको टैक्स ने खिलाया था, उसी तरीके का एक वकांडा में भी ग्रो हो रहा है। और वो हो रहा है द ग्रेट वाइब्रेनियम माउंट में, जहाँ पर अगर ये हो गया तो क्विल एक गॉड बन जाएगा। तभी टोनी कहता है रीड हमारे लिए एक बहुत ही लकी बात है कि सबसे पहले सन फटेगा। तभी डॉक्टर रीड कहते हैं मुझे अभी समझ नहीं आ रहा कि आखिर क्या चल रहा है कि स्कल एनालिसिस पर और ये हल्क लिंक के साथ, क्योंकि मैं इस तरीके के इंटर गैलेक्टिक पॉलिटिक्स में कभी भी इन्वॉल्व नहीं हुआ हूँ। मुझे नहीं पता इसका क्या रीज़न है कि क्यों उन्होंने डपेयर यानी कि ये सोलर डिस्ट्रक्शन डिवाइस को स्टार्ट कर दिया और हमारे यहाँ पर सन पर एक ऐसा फ्यूजन रिएक्शन स्टार्ट कर दिया जो कि उसे अब बर्बादी कर देगा। अभी तक जो भी रेटिंग मुझे मिली इस हिसाब से हमारे पास 8 मिनट है इस एक्सप्लोजन से। टोनी कहते हैं तो दो प्रॉब्लम है और हम भी दो ही हैं। तो इस हिसाब से तुम वकांडा जाओ, मैंने यहाँ पर एक ऑटोमेटिक बात प्लान कर दिया जो कि तुम्हें वहाँ पर टाइम पर पहुँचा देगा। और फिर उसका रीड कहता है और तुम्हारा क्या? तब टोनी कहता है मैं कुछ करूँगा जिसके ज़रिए मैं उस सन पर हो रहे एक्सप्लोजन को रोक सकूँ और चेन रिएक्शन को भी। तभी रीड कहता है मुझे समझ नहीं आ रहा है कि तुम्हारे साथ क्या चल रहा है। जब से मून पर वो सब हुआ है तब से तुम गलतियाँ कर रहे हो और मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि तुम टोनी स्टार को, क्योंकि टोनी स्टार कभी भी अपने आप को इतना ज़्यादा ब्लेम नहीं करता। तब टोनी कहता है ये ऐसा ही काम कर रहा है रीड, मैं गलतियाँ कर रहा हूँ और मैं अपने आप को ब्लेम कर रहा हूँ, ये ऐसा ही काम करना चाहिए। तुम्हें पता है ना मैं ऐसा हो गया था, मैं पूरी तरीके से अंधा हो गया था, एकदम ज़्यादा एरोगेंट, और इस कारण से मैं कई सारे लोगों को मारा या फिर वो मरे मेरे कारण। और कर्मा ने मुझे बिल्कुल वैसा ही नतीजा दिया बार बार कि मैं इसी तरीके से इसी जगह पर यहीं वापस आ जाऊं। तुम कह रहे हो कि मैं खो चुका हूं, मैं यहीं हूं एक केव में अपने सारे के सारे खर्चों के साथ। और तुम कह रहे हो कि मैं टोनी स्टार की तरह नहीं लग रहा। देखो मेरे केव को, वो सारे के सारे स्केचेस, और हाँ खास करके वो जो घड़ी चल रही है उस टाइम को से ही मुझे आगे भागना है। तुम जानते हो ना ये वही जगह है जहाँ टोनी स्टार पैदा हुआ था। तभी रीड कहता है ओके तो मैं अपने तरीके से इसे हैंडल कर लूँगा टाइम में, और अगर मुझे किसी तरीके का हिंट मिलता है कि आखिर तुम अपने आप को इतने ज़्यादा पेन में क्यों डाल रहे हो तो उसे सॉल्व करने की कोशिश भी कर लेंगे। तब टोनी कहता है तुम मेरे मेथड जानते हो मेरे डॉक्टर रिचर्ड, बस उन्हें अप्लाई करो। और तब तक के लिए मैं चलता हूँ इस सूर को सन में डालने के लिए। मुझे गुड लक तो बोलो। और वहीं दूसरी तरफ न्यूयॉर्क में वुल्वरीन और स्पाइडरमैन उन सभी कोटैट्स के साथ काम करने वाले ह्यूमंस से लड़ रहे होते हैं। और ये ह्यूमंस एक ऐसा मिशन को यहाँ कंप्लीट करने आए हुए होते हैं जिनके जरिए वो पूरे के पूरे लिविंग हिस्ट्री यानी कि वो दोनों क्री और स्कल के बच्चे जिनको हमने फैंटास्टिक फोर में की स्टोरी लाइन में देखा था। और हाँ साथ ही में अगर आपको बताना हो तो इन दोनों के अंदर क्री और स्कल की पूरी हिस्ट्री भरी हुई है। तो ये एक ऐसे मशीन का यूज़ करके पूरे के पूरे यूनिवर्स में एक ऐसा ट्रांसमिशन करने जाते हैं जिसके जरिए ग्री और स्कल से हर एक सोल्जर को उन सभी हिथरेट के बारे में याद आ जाए जो उनके साथ पूरे के पूरे हिस्ट्री में हुआ है, दोनों के साथ एक दूसरे के खिलाफ। और इस कारण से वो दोनों एक दूसरे से ही लड़ने लगता है और इस ऐसे में कोटैट्स बड़ी आसानी से जीत जाते हैं। और ये इनका प्लान था और इस प्लान को रोकने के लिए वुल्वरीन और स्पाइडरमैन काम कर रहे थे। और उस ब्लास्ट के कारण इस वक्त दिखने लगा था क्योंकि वो दोनों सोल्जर्स एक दूसरे से लड़ने लगे थे अब। और अभी हम देखते हैं कि स्कल एलायंस वॉरशिप में और इसका असर मॉन ग्री को भी हो रहा था। और वो कह रही थी कि ऐसा लग रहा है उसे कि वो दो हिस्सों में बटे जा रही है। और उसे हल्क लिंक की ग्रैंड मदर समझा रही होती कि अपने आप को कंट्रोल करो, जो कि हल्क लिंक का ही फॉर्म लिए हुए होता है। सुपर स्कल भी कहता है कि हमें किसी तरीके के वेव जो कि हमारे माइंड पर अटैक कर रहा है और हमारे एक पार्ट को ब्लॉक करने की कोशिश कर रहा है। और इस कारण से वो अब एक दूसरे पर ही हमला करने लगता है।
और तभी कैप्टन ग्लोरी भी अपने कंट्रोल खो देता है और वो कहता है कि ये हल्कलिंग जो है वो फेक है। और तभी कैप्टन मार्वल भी इस बात को नोटिस कर लेती है और वो उसे अपने यूनिवर्सल वेपन में रिकॉर्ड कर लेती है। और तभी हल्कलिंग जो रियल वाला होता है वो भी कहता है कि किसी तरीके से ऐसा लग रहा है कि मेरा स्कल पार्ट भी इसमें इन्वॉल्व होना चाहता है और मुझे ऐसा लगता है कि मेरे माइंड्स अपने दोनों स्कल और क्री पार्ट से एक दूसरे से ही लड़ रहे हैं। तभी हल्कलिंग ह्यूमन टॉर्च को कहता है, टॉर्च क्या तुम फ्लेम्स को कंट्रोल कर सकते हो? कैप्टन मार्वल एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकती है। अगर तुम दोनों साथ में काम करो तो तुम शायद तक सन के एक्सप्लोजन को रोक सकते हो। तब जॉनी कहता है, हाँ मैं कर तो सकता हूँ, पर तभी कैप्टन मार्वल कहती है पर ये 93 मिलियन माइल्स अवे है यहाँ से, हम वहाँ टाइम पर नहीं पहुँच पाएंगे। तभी बिली कहता है कि मैं तुम सभी को वहाँ ले जा सकता हूँ और तुम्हें जिंदा भी रख सकता हूँ, हम चारों को, पर ये थोड़ा मुश्किल हो सकता है। तभी हल्कलिंग कहता है, तुम तीनों को, क्योंकि मैं नहीं जा सकता, मैं किंग हूँ, मुझे यहाँ रहना ही होगा। और तब बिली अपने आप को, कैप्टन मार्वल को और ह्यूमन टॉर्च को वहाँ पर टेलीपोर्ट करके ले आता है। उन्हें सन के हीट वेव से बचाने के लिए प्रोटेक्शन शील्ड और एयर सप्लाई भी दे देता है। तभी वो जॉनी कहता है, ओह तो हम बिल्कुल सन के बाजू में ही हैं, तो ये क्या सही नहीं होता कि ये तुम अपने मैजिक से खुद ही कर लेते? तब बिली कहता है कि मैं नहीं कर सकता, क्योंकि ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो मैं नहीं कर सकता, मेरी भी कुछ लिमिट्स है जॉनी। तभी जॉनी कहता है, हाँ मैं भी, मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने ही दम पर बिलियंस की लाइफ का जुआ नहीं खेल सकते यहाँ पर, काश यहाँ पर मेरी फैमिली होती। तभी कैप्टन उसकी तरफ अपने हाथ बढ़ा कर कहती है, हम यहीं पर हैं, अगर तुम एक बार अवेंजर बन जाते हो तो तुम हमेशा इस फैमिली का हिस्सा रहते हो जॉनी। अभी हम यहाँ पर तुम्हारे साथ हैं, अगर तुम हम पर ट्रस्ट करते हो और हम तुम पर ट्रस्ट करते हो तो हम ये कर सकते हैं, और तुम ये जानते हो कि हम तुम्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ेंगे। तब जॉनी अपने आप को संभालते हैं, हाँ मैं ये कर सकता हूँ। तभी बिली कहते हैं, डैम राइट वी कैन डू इट, अवेंजर्स असेंबल। वहीं दूसरी तरफ लेट विक्टोरिया पर सूजन और मैंटिस सी हल्क के उस ट्विस्टेड और कंट्रोल्ड वर्जन से लड़ रहे होते हैं और यहाँ पर द थिंग बहुत ही ज़्यादा मार खा रहा होता है। तभी सूजन कहती है, हमें साथ में काम करना होगा। तभी मैंटिस कहती है, ऐसा लगता है कि इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा सूजन, मैं यहाँ पर एक टेलीपैथिकली मार्शल आर्ट का यूज़ कर रही हूँ जो इसे पूरी तरीके से अभी तक तो ख़त्म कर देना चाहिए, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है इसे। और वो हल्क उसे बहुत दूर तक फेंकती है और सूजन उसे पकड़ लेती है। सूजन उससे कहती है कि मुझे लगता है कि हमें हमारी पावर्स को कंबाइन करना होगा, एक काम करो तुम अपनी टेलीपैथी के जरिए मेरे शरीर की पेन को और साथ ही मेरे बॉडी वार्मिंग सिस्टम को रोक दो, इसके जरिए मैं अपने आप को जितने आगे तक पुश कर सकती हूँ मैं करने की कोशिश करूँगी। तब मैंटिस उससे कहती है, ये तुम्हें मार भी सकता है सूजन। वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं उस न्यूयॉर्क की बैटल को, जहां पर वुल्वरीन अभी उन सभी ह्यूमंस को उसे बंद करने को कह रहा था जो अभी उस चीज़ को चला रहे थे, और ये उससे कहता है कि अभी पूरे के पूरे क्री और स्कल सोलर जो भी पूरे यूनिवर्स में उन सभी को उनके डार्केस्ट मेमोरीज याद आ रही होंगी, इस कारण से वो दोनों एक दूसरे को लड़ करके एक दूसरे के साथ ही मर जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ लेक विक्टोरिया में अभी भी डेथ सी हल्क द थिंग को बहुत ही बुरी तरीके से मार रही होती है, और इसके बाद मैंटिस और सूजन अपने पावर्स को यूज़ करते हैं और वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है जिसके जरिए सूजन अब हल्क को अपने पावर्स की मदद से होल्ड कर पा रही होती है। और उसके बाद द थिंग उसे समझाता है कि किस तरीके से वो हमारी फैमिली का पार्ट है। और वहीं हम देखते हैं दूसरी तरफ न्यूयॉर्क में अभी वलेरिया और फ्रैंकलिन भी उन दोनों एनकाला और आर्नाल्ड के पास आए हुए होते हैं, जो कि पूरे क्रियो स्कल की ह्यूमन लिविंग हिस्ट्री थे। उनको समझाते किस तरीके से तुमने एक बिल्कुल फैमिली की तरह अरीना में भी काम किया था, तुम यहाँ पर भी कर सकते हो, फ्यूचर अब तुम्हारे हाथ में है। और यही सेम बात द थिंग भी बोलता है। और उसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों बच्चे उस मशीन से अपने आप को छुड़ा लेते हैं। वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं लेक विक्टोरिया में हल्क का जो डेड बॉडी होता है और वो जो कोटायर उसे कंट्रोल कर रहा होता है, वो किसी तरीके से ग्रीन डोर को देख लेता है और वहाँ पर भी एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है, जिसके कारण हल्क वहाँ से बाहर आ जाती है अपने नॉर्मल फॉर्म में। कोटायर उसकी बॉडी से पूरी तरीके से वैनिश्ड हो जाता है। वहीं हम देखते हैं जो पहले का सीन था जहाँ पर सारे की और स्कल सोल्जर आपस में लड़ रहे होते हैं, उन्हें सब कुछ याद आ जाता है, वो बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। अब वो कोटायर की आर्मी से फिर से लड़ने को तैयार हो जाते हैं। द थिंग हल्क को उठाता है और वो कहता है कि मैं बिल्कुल अब लड़ने के लिए तैयार हूँ। वही दूसरी तरफ हम देखते हैं क्री स्कल वॉर अलायंस में अभी सबका दिमाग भी पहले की तरह क्लियर हो चुका था, वो लड़ना बंद कर चुके थे। और तभी कैप्टन ग्लोरी अपनी गलती मान लेता है और उन्हें सच्चाई के बारे में बता देता है कि कौन नकली है। और इसके बाद मॉर्गन को कैप्टन ग्लोरी सुपर स्कल के साथ बिली की मदद के लिए भेज देता है।
और मर्गन उसे जाते जाते पूछती होती है, मैं आपकी इस आदेश का ज़रूर पालन करूँगी, पर मुझे ये बताइए माइलीज कि आप अब इनके साथ क्या करने वाले हो। तब हल्कलिंग कहता है कि मैं इनसे बताने वाला हूँ कि असली पावर और रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है। वहीं दूसरी तरफ द ग्रेट वाइब्रेनियम माउंड में स्वॉर्डमैन कह रहा होता है कि तुम्हें इस डेड बॉटम को जल्द से जल्द उगाना होगा, क्योंकि अभी हमें ऐसा लग रहा है कि हम हारने लगे हैं, तो इस कारण से तुम्हें जल्द से जल्द इसे उगाना होगा, अपनी पावर को गेन करना होगा। तभी ब्लैक पैंथर की आवाज़ आती है, तुमने बिल्कुल सही कहा मेरे पुराने दोस्त। बस वॉर्डमैन उसे देख करके चौंक जाता है और वो कहता है, पैंथर तुम कैसे, तुम्हें तो मर जाना चाहिए था अभी तक, तुम्हारी तो कोई पल्स भी नहीं थी। तब ब्लैक पैंथर कहता है, तुम्हें ये पता होना चाहिए कि मैं किंग ऑफ डेथ हूँ, और हाँ तुमने जो शैडो कॉम्बैट जो कि मेरी खुद की यूनिक स्टाइल थी मार्शल आर्ट की, उसका यूज़ किया, उसके जरिए मैंने अपने ब्लड लॉस को दिखाया और ऐसा दिखाया कि मेरी बस चली नहीं रही है। तब तक मेरे आर्मर ने मेरे सारे के सारे घावों को भी भर दिया था। और तभी क्विल कहते हैं, बहुत ही अच्छा आइडिया था पैंथर, पर क्या ये तुम्हें बचा पाएगा जब मेरे हार्ट से भर तुम्हारे ब्लड को पूरी तरीके से बदल। एक मिनट, ये काम नहीं कर रहा मेरी पावर। तभी वहाँ मिस्टर फैंटास्टिक आ जाता है और वो कहता है, शायद ये मेरे कारण काम नहीं कर रही है, मुझे ऐसा लगता है। और कोई उसे स्टार्क समझता है। तभी डॉक्टर रिचर्ड्स कहते हैं, मैं मिस्टर फैंटास्टिक हूँ, फैंटास्टिक फोर से। एक्चुअली आयरन मैन भी यही है एक तरह से कहा जाए तो। हम दोनों बायो एक्रोटिक्स पर रिसर्च कर रहे थे। मतलब इसका ये है कि तुम किस तरीके से प्लान से स्ट्रांगली रिस्पॉन्ड करते हो, वो भी सोनिक फ्रीक्वेंसीज के जरिए। तो हम दोनों ने मिल करके एक स्पेशल सूट बनाया तुम्हारे इन सभी पावर्स को रोकने के लिए। हाँ मैं जानता हूँ ये तुम्हारे टेलीपैथिक कंट्रोल जो प्लांट्स वगैरह उसको नहीं रोक सकता, पर इससे ऐसे नॉइसेस निकलेंगी जिससे तुम्हारे सिग्नल डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तब क्विल कहता है, अच्छा ऐसा है, तो मुझे लगता है अभी से मेरे हाथों से ही बंद करना पड़ेगा। मैंने इस पूरे प्लेनेट को कॉन्कर किया है डॉक्टर रिचर्ड, मैंने यहाँ तुम्हारे इस घटिया अर्थ पर हेवन लाया है, और तुम्हें क्या लगता है कौन सा साउंड तुम्हारे इस वर्ल्ड को मुझसे वापस छीन पाएगा। तभी डॉक्टर रिचर्ड्स कहते हैं, अवेंजर्स असेंबल। और तभी हम देखते हैं कैप्टन अमेरिका की एक आवाज़, स्क्विल ऑफ कोटैट, दिस इज कैप्टन अमेरिका, जो लीड कर रहा है क्री स्कल और अर्थ की आर्मीज को और सारी में अवेंजर्स को। मैं तुम्हें सिर्फ एक ही मौका देता हूँ हार मानने का, नहीं तो मुझे मजबूर मत करो तुम्हें मार गिराने के लिए। बच्चे, आज मेरा बहुत ही लंबा दिन गया है, प्लीज़ मुझे एक और बार बोलने पर मजबूर मट करो। वहीं दूसरी तरफ एवेंजर्स माउंटेन में टोनी अभी भी द पेयर को रोकने के लिए काम कर रहा होता है, और वो कहता है, अगर मैं सही हूँ तो फिर इस द पेयर का एक ही सिस्टम होगा, ये किसी तरीके से किसी एलिमेंट को उसके कोर के अंदर डाल रहे होंगे। द पेयर शायद तक टेंस एलिमेंट जैसे कि आयरन को वहाँ टेलीपोर्ट करने से स्टार्ट करता होगा, और वहाँ के चेन रिएक्शन के जरिए हम वहाँ पर सॉल्यूशन डाल सकते हैं, बिल्कुल टेलीपोर्टेशन के जरिए एवेंजर्स के इस डेड सेलेस्टियल का यूज़ करके। वहीं दूसरी तरफ सन के पास बिली, कैप्टन मार्वल और जॉनी स्टॉर्म अब उस पावर को संभाल नहीं पा रहे होते हैं, और टोनी अभी फैंटास्टिक फोर के सूट का यूज़ करके उसके अनस्टेबल मॉलिक्यूल्स को रीडिज़ाइन करके ऐसा एडॉप्ट कर सकता था जो नोवा हीट को भी सह सके। इस कारण से वो उसे वहाँ अर्थ के कोर में जहाँ पर द पेयर इंजेक्ट किया गया है वहाँ टेलीपोर्ट करके उसको पूरी तरीके से कवर करने का सोच रहा था, जिसके कारण वो उसके अंदर ही टेलीपोर्ट हो जाए और उस सभी चीज़ों को, उस चेन रिएक्शन को रोक दे। तभी हम देखते हैं कि सन के पास अब सुपर स्कल, कैप्टन ग्लोरी और मॉर्गन भी उनकी मदद के लिए आ गए होते हैं, और वो इस कारण से जैसे ही टोनी उस रिचर्ड के सूट में मॉलिक्यूलर्स को थोड़ा बहुत चेंज करके वहाँ टेलीपोर्ट करता है, तो सन से रेडिएशन कम होने लगती है और सन अपने नॉर्मल लेवल पर आने लगता है। और ये बात क्री स्कल एलियंसेस की कमांड शिप में हल्कलिंग और उसकी ग्रैंड मदर को भी पता चल जाती है, और इस बात को सुन करके वो हल्कलिंग के फॉर्म से चेंज होकर के अपने रियल फॉर्म में आ जाती है। और हल्कलिंग से कहता है, पूरे वर्ल्ड को मैंने सेव किया है। जब उसकी ग्रैंड मदर उससे पूछती है कि तुमने ये क्या कर दिया आखिर, और उसके बाद आर्किल उसकी ग्रैंड मदर उसे अपना रियल चेहरा दिखाती है, और फिर वो उसे अपने स्ट्रेंथ के बारे में और भी ज़्यादा बताने लगती है, और उसके बाद वो बताती है किस तरीके से तुम वीक हो। पर आर्किल के अटैक के कारण हल्कलिंग का मास्क उतर जाता है, और हल्कलिंग उस मास्क को उसकी ग्रैंड मदर के ऊपर ही लगा देता है, और वो कहता है इसे काइंडनेस कहा जाता है, और मैं कभी भी कोई मिस्टेक नहीं करता, ये मेरी वीकनेस नहीं, ये मेरी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। और आर्किल उसके मास्क को लगने के बाद वो कह रही होती मैं लॉक हो चुकी हूँ, मैं इसे चेंज नहीं कर सकती। तब हल्कलिंग कहता है, तुम सच में नहीं कर सकती, तुम हार चुकी हो और मैं यहाँ पर जीत चुका हूँ। तुमने मेरा एडवेंचर लेने का कोशिश किया, पर मैंने तुम्हें दिखा दिया कि एक रियल किंग क्या करता है।
और दूसरी तरफ हम देखते हैं अवेंजर्स क्री स्कल्स एक साथ लड़ रहे होते हैं कोटैट के खिलाफ और क्विल कह रहा होता है तुम गधे हो, ये फाइट पहले से ही खत्म हो चुकी है। मैंने और मेरे विजास ने पूरे के पूरे तुम्हारे अर्थ के वेजिटेरियंस पर कब्जा कर लिया है। तुम हर जगह नहीं हो सकते पर हम हो सकते हैं। ये हमारा वर्ल्ड है, यहाँ अब कोई भी जानवर की कोई जरूरत नहीं है। तभी थॉर आकर के कहता है ना, तुमने बहुत ही गलत लेसन सीखे अपने गलत टीचर से, और तुम्हारे इस रिवेंज की लालच ने तुम्हें पूरी तरीके से काउंकरर और क्लोनाइजर बना दिया है। पर मैं इस वर्ल्ड का बच्चा हूँ, मैं थॉर हूँ, टक्या का बेटा, और मैंने अपनी माँ के रास्ते को समझने के लिए काफी लंबे समय तक इस बात को सीखा है। और अगर तुम्हें नहीं पता है तो मैं तुम्हें बता दूं, ये वर्ल्ड ही मेरी माँ का तुम्हारे लिए सबसे बड़ा गिफ्ट है। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे विजार्ड्स कोटैट्स सबसे ज्यादा पावरफुल मैजिक यूज करते हैं तो तुम पूरी तरीके से पागल हो, क्योंकि मेरी माँ का मैजिक सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है, और उसके नाम पर मैं इन सभी विजार्ड्स से ये पूरा पावर वापस लेता हूँ। और कोहली सब कुछ देख करके चौंक रहा था और वो सिर्फ नहीं 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 कह रहा था। तभी स्वॉर्डमैन उसे कहता है उसे इग्नोर करो कि वो सिर्फ एक छोटा सा गॉड है। तुम मैसिव हो, इस डेड ब्लॉसम को ग्रो करो, और जैसे ये फ्लावर होगा तो तुम इस सभी के सभी वर्ल्ड्स के बेटे होगे, सिर्फ एक वर्ल्ड के नहीं। तभी ब्लैक पैंथर आकर कहता है जब भी फ्लावर होगा तभी न डेकमेंट्स, और ब्लैक पैंथर स्वॉर्डमैन के ऊपर हमला कर देता है। उसे बताता है कि इस तरीके से वो बिल्कुल नहीं बदला। जैकलिन डेकवा जब ह्यूमन था तो भी वो बिल्कुल तुम्हारी तरह था, और अब भी तुम उसी की तरह हो। तुम बिल्कुल भी चेंज नहीं हुए हो। और इन सब बातों के बीच ब्लैक पैंथर स्वॉर्डमैन को काफी बुरी तरीके से हरा रहा होता है। और तभी क्विल आ जाता है और वो कहता है नहीं, मेरे फादर को जाने तो जानवर। तब क्विल को देख करके स्वॉर्डमैन उसे ही डिफेंड करने लगता है और वो कहता है पैंथर मुझे जाने दो, नहीं तो ये नहीं बचेगा, मैं जानता हूँ। अभी कैप्टन ये देख करके चौंक जाते हैं और वो कहते हैं वो अपने बच्चे को ही नहीं छोड़ रहा। उसके कोटैट सोल्जर्स कहते हैं हमारे मैसी, ये कैसे हो सकता है। अभी टचाला कहता है ये बहुत ही बुरा होगा, वकांडन्स का ब्लड उस बच्चे के हाथों पर लगा हुआ है। तब स्वॉर्डमैन कहता है पर अभी भी एक बच्चे ही है ना टचाला, और मैं जानता हूँ तुम जानवरों की कमजोरी को। तुम अगर मेंटिस के बेटे को बचा सकते हो तो तुम जरूर बचाओगे। तब स्वॉर्डमैन उससे कहता है हम इसे यहाँ खत्म नहीं कर सकते पैंथर, तुम जीत चुके हो। अब मैं अपने आप को रिवील करता हूँ, मैं जैकलिन डेकवा हूँ, एक बहुत ही ज़्यादा घटिया ह्यूमन जो अपने ग्लोरी को सब जगह फैलाना चाहता है। तो ब्लैक पैंथर कहता है ये काफ़ी ज़्यादा अजीब है, क्योंकि मैं सिर्फ और सिर्फ एक प्लांट को देख रहा हूँ, एक जहरीले बेलों से भरे हुए एक घटिया जीव को जो अपने आप को और हर चीज़ को डिस्ट्रॉय करना चाहता है। मैं तुम में जैकलिन डेकवासे को नहीं देख सकता, वो एक ह्यूमन था। तभी स्वॉर्डमैन कहते हैं क्या। तब ब्लैक पैंथर कहता है सो जब वो मरा तब उसके साथ एक अवेंजर भी मर गया था, और ब्लैक पैंथर उसके ऊपर हमला कर देता है और वो स्टार स्वॉर्ड को स्वॉर्डमैन के आर पार कर देता है और डेड ब्लॉसम में उसे घुसा देता है। और इसी के साथ स्टार स्वॉर्ड ने अपना काम कर दिया था, डेड ब्लॉसम को उसने डिस्ट्रॉय कर दिया था। कोटैट्स का अटैक अर्थ पर अब खत्म हो चुका था, और इसके कुछ देर बाद ये सब कुछ खत्म हो चुका था। और ब्लैक पैंथर उनके कह रहा होता है कि शायद कभी भी मून पर वो डेड ब्लॉसम है। तब ग्रेट रिचर्ड कहता है कि नहीं, एक्समैन से मुझे मैसेज आया, उन्होंने उस गार्डन को तबाह कर दिया है। तब कैप्टन अमेरिका कहते तो ऐसा लगता है कि हमने कोटैट के मास्टर प्लान को पूरी तरीके से खत्म कर दिया, पर अभी भी हमारे पास एक फाइनल ब्लो बाकी है मारने को। तब क्विल के पास मैंटिस आकर कहती है सो अब तुमने देखा, आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें फेल किया, मैंने तुम्हें नहीं बचा पाया तुम्हारे फादर के मैडनेस में जाने से, पर अब तुम सीधे देख सकते हो कि तुमने कितना गलत रास्ते को चुना है। तब स्क्विल कहता है मदर मैं देख सकता हूँ, मैंने देखा अपने फादर को ह्यूमैनिटी में घुसते हुए, और उसी के कारण वो इन्फेक्ट हो गए जिस तरीके से मैं हो गया आप हो गए, और इसी कारण से मेरा रास्ता मेरा पथ भी करप्टेड हो गया ह्यूमैनिटी के कारण। ये सभी टॉक्सिक एनिमल्स ने ये सब कुछ किया है। तो क्या मैं रॉन्ग था? तो क्या अब भी ये पूरी दुनिया जल नहीं रही है? मुझे बताइए मदर। और क्या यहाँ के स्काइज क्लीन है, सीज क्लीन है, यहाँ के जानवर सही तरीके से जी पा रहे हैं? नहीं, यहाँ कुछ भी सही नहीं हो रहा है। और आप कह रहे हैं कि मुझे यहाँ कहीं जाकर के ठूस दिया जाएगा, और यहाँ ये जानवर इसे जस्टिस कहते हैं। वाह। और असल ज़िंदगी के लिए इन एनिमल्स को, इस पूरे के पूरे अर्थ के हीरोज़ को शुक्रिया अदा करना चाहिए, तभी इन सभी को मार देना चाहिए। तब मैंटिस कहती है तुम्हें कोई आइडिया नहीं है कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो,
तुम अब भी एक बच्चे हो। तब स्क्विड कहता है, मैं वो हूँ जो तुमने मुझे बनाया मदर, एक मिसेस। और टोनी कह रहा होता है, तो ये जा रहा है कोटास का फ्यूचर में भी पूरे यूनिवर्स का। तब कैप्टन कहते हैं, हाँ वो देखा जाएगा टोनी, पर अभी पूरे के पूरे कोटास ये समझ चुके हैं और वो भी सरेंडर कर रहे हैं पूरे वर्ल्ड वाइड पीसफुली, और इनका सरेंडर 3 और स्कल फोर्सेस एक्सेप्ट करेंगे। और अब इन सभी के बीच कोई डायमेंशनल रैंकिंग नहीं होगी। अब उन्होंने एक नया सिस्टम और एक नया रेस्पेक्ट डेवलप किया है एक दूसरे के लिए और साथ ही हमारे लिए भी। तभी सूजन कह रही होती है रीड से, मुझे ऐसा लगता है कि अब बहुत कुछ चेंज होने वाला है। तब रीड कहता है, मैं भी कुछ ऐसा ही सोच रहा हूँ सू, एक नया एलियंसेस, एक पूरा सेस्मिक चेंज गैलेक्टिक पॉलिटिक्स में, और अर्थ इसका एक एपिक सेंटर बनने वाला है। हम इसके लिए रेडी हो या नहीं, पर हम एक नए एज में जाने वाले हैं स्पेस की। कई सारे नए चैलेंजेस आएंगी, कई सारे डेंजर्स होंगे, पर मैं इसके बारे में चिंता नहीं है। मुझे इस बारे में चिंता है कि क्विल का क्या फ्यूचर होने वाला है, क्योंकि वही इस पूरे के पूरे यूनिवर्स को गाइड कर सकता था। वहीं हम देखते हैं ब्लैक पैंथर को स्टार स्वॉर्ड को पकड़े हुए, और वो कह रहा होता है, हाँ मेरे प्यारे दोस्त, पर अब मुझे लगता है कि कोई और भी है जो इसे कहीं ज़्यादा बेहतर तरीके से यूज़ कर सकते हैं, और मुझे लगता है कि हमारा जो नया फ्यूचर होगा वो उसके हाथ में बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होगा, और मुझे उन पर बहुत ही ज़्यादा विश्वास भी है। और स्टार्स और टेलीपोर्ट होकर के आ जाती है हल्कलिंग के पास, और हल्कलिंग के लिए सभी चीयर कर रहे होते हैं कि लॉन्ग लिव किंग। वेल गाइस, इस एपिसोड काफ़ी ज़्यादा लंबा हो गया है, तो क्या कर सकते हैं भाई, क्लाइमेक्स है ये, और इसके बाद अभी सिर्फ 2 स्टोरीज बची है, एक अवेंजर्स आफ्टर मैथ, और मतलब क्या होने वाला है इसके बाद अवेंजर्स के साथ, और फैंटास्टिक फोर किस तरीके से गिरने वाली है उसके। अब एक नई सीरीज शुरू होने वाली है, अब मज़ा आने वाला है काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि अवेंजर्स का लफड़ा सीधा होगा फिनिक्स फोर्स के साथ। और हाँ, ये वैसा ही होने वाला है जिस तरीके से अवेंजर्स वर्सेस एक्समेंस की सीरीज में हुआ था। फिनिक्स फोर्स कुछ स्पेसिफिक एक्समेंस कैरेक्टर के साथ बच गई थी, लेकिन इस बार ऐसा होगा कि वो फिनिक्स फोर्स अवेंजर्स के कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टर्स के साथ मर्ज हो जाएगी, जैसे कि सी हल्क, ब्लैक पैंथर और इसी तरह कुछ और कैरेक्टर्स। सो इस एपिसोड को यहीं रैप अप करते हैं, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने सभी दोस्तों के साथ, और मुझे ज़रूर बताओ कमेंट करके कि नेक्स्ट एपिसोड में किसके ऊपर लाऊं, इंजस्टिस की डार्क नाइट मैटर। और तब तक के लिए अगर आपने मेरे पुराने वीडियोस और लास्ट वीडियोस नहीं देखे तो जा करके जरूर देख लेना, और हाँ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बन जाना मेरे आर्मी का पार्ट। So subscribe and be a part of Cosmic Superheroes and become a member of Cosmic Army.